नमस्कार, मैं हूं अंकित और आज के इस प्रोग्राम जिसका नाम है अपराध एक्सपो में लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है बहुत सारी मोहब्बत और साथ ही बहुत सारी हैवानियत। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है यूपी के एक छोटे से गांव खुजरा से। यहाँ रहता है अदनान, जो चाहता है किसी को बेपनाह, मगर अपनी मोहब्बत के न मिल पाने पर क्या करता है वो उसका अंजाम। ये कहानी है आसमा, सलीम और अदनान की। सलीम और आसमा एक छोटी सी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे और यूपी के एक गांव में रहा करते थे। हालांकि इतने पैसे नहीं थे, इसलिए सलीम पास ही के एक होटल में जाकर कुछ कमाई दमाई किया करता था और वहीं उसी बस्ती में रहता था अदनान। ये भी गरीब था और इसका भी एक परिवार था, मगर अदनान अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम किया करता था। इधर सलीम जब काम पर जाता तो अदनान को मौका मिल जाता आसमा से बातचीत करने का, उसके घर आने जाने का, और धीरे धीरे ये मुलाकातें, ये नजदीकियां बदल गई मोहब्बत में। ये मोहब्बत जो राजा को रंक बनाती है और रंक को राजा। ये अदनान, इसे फिल्में देखने का बहुत शौक था और ये हर फिल्मी किरदार को अपनी जिंदगी में उतारना चाहता था। इसका फेवरेट किरदार था बल्लू बलराम, फिल्म खलनायक के संजय दत्त। उसी की तरह ये कपड़े पहनता था, उसी की तरह ये बोलता था और अपने आप को उस बस्ती का संजय दत्त समझता था। बल्लू संजय फैनू संजय का सर में और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा, और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई, एक मर्डर करा है मैंने तो 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इतने क्या बात है। तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अच्छा, और क्या। अब दिक्कत यहाँ हुई कि जब सलीम को आसमा और अदनान की मोहब्बत के बारे में पता चल गया। अब जो बातचीत का सिलसिला था वो एक मोबाइल फोन से शुरू हुआ करता था, मगर सलीम आसमा के उस फोन पर नजर रखने लगा। अदनान ने अपनी सारी जमा पूंजी 10,000 रुपए, जी हाँ, एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपए उसके लिए सब कुछ होते हैं, वो जोड़कर उसने आसमा को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया। अब दिक्कतें यहां से बढ़ती है कि जब भी वो उसे फोन करता तो आसमा का नंबर मिलता बिजी। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार कॉल करने के बाद भी आसमा ने अदनान के फोन कॉल्स को उठाना बंद कर दिया, उसके फोन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया। अब यहां से अदनान को लगने लगा कि उसकी मोहब्बत उसे धोखा दे रही है। जैसे वो सलीम को धोखा दे सकती है, वैसे आसमा अदनान को भी धोखा दे सकती है। अब उसने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत उसने उसे पास ही के कब्रिस्तान में मिलने के लिए बुलाया। ये तारीख थी 11 जून 2024। आसमा तैयार होकर सुबह 10 बजे पहुंची उस कब्रिस्तान में, जहां अदनान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसके आने के बाद उसने उससे कोई बातचीत नहीं की और सबसे पहले चेक किया उसका मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन चेक करने के बाद उसे पता चला कि आसमा अदनान से नहीं बल्कि और न जाने ऐसे कितने अनजान लड़कों से बातचीत करती है। इससे पहले कि आसमा इस बात की कोई सफाई दे पाती, उसने आओ देखा न ताओ और गुस्से में एक चाकू निकालकर आसमान का गला दे दिया। अब उसकी वो तड़पती हुई बॉडी उस कब्रिस्तान में पड़ी रही दिन में 3 बजे तक, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कब्रिस्तान में सुबह के वक्त कोई आता जाता नहीं है। अब जब इस बात का खुलासा हुआ तो बड़ी बेशर्मी के साथ अदनान ने कहा कि जिसने मुझे प्यार में धोखा दिया है उसकी सजा होगी मौत। बल्लू बल्लू हाँ, क्यों हत्या की, क्या मामला है? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया, अच्छा, और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा, काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी, किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा, 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी, और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? अब आप बताइए, जिस बल्लू बलराम को या जिस किरदार को खलनायक से वो फॉलो करता आ रहा था, जिस फिल्म के अंदर सिखाया गया था कि प्यार का दूसरा नाम त्याग है, अदनान ने उस बात को बिल्कुल अनदेखा कर कर अपनी मौत को अपने पास बुलाने के लिए ये सारा खेल रचा। क्योंकि अदनान अब पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उसको बार बार ये पूछ रही है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां इंतकाम नहीं होता, और जब इंतकाम होता है तो मोहब्बत नहीं।
ऐसे ही लोगों की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। देखते रहिए हमारा यही चैनल और हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है अपराध एक्सपो।